शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम एनिलिडा एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एनिलिडा, और एनिलिडा से संबंधित ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो हुई थी वो 18 नंबर की, उसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन प्लस थ्योरी है वो डिस्कस कर चुके थे। जो एनिलिडा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो कंप्लीट हमने डिस्कस कर ली थी, और ये 19वां पार्ट है, और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये एनसीईआरटी कंप्लीट बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का 19वां पार्ट है। नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, पीजीटी बायोलॉजी और लैब असिस्टेंट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाली है। तो बीच में वॉइस नहीं आ रही थी, अब शायद वॉइस सही आ रही है, अब दोबारा से हम इसको लेकर के चल रहे हैं। तो जितने भी साथी जुड़े इसको अधिक से अधिक शेयर करें। देखो जब वीडियो ये हो जाएगा आपका, उसके बाद हम सही करके हम इसको डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे हो गए थे। ये 25 वाला क्वेश्चन हमने कल देख लिया था। इसमें एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज, यानी एफ्रोडाइट को हम समुद्री माउस कहते हैं, इसके संग में आता है तो एनिलिडा में आता है। इसके बाद में हमने क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 26, अर्थवर्म आर जो केंचुआ होता है ये किस प्रकार का जीव होता है। उत्सर्जन की दृष्टि से हम बात करें तो उत्सर्जन की दृष्टि से ये किस प्रकार का जीव होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यूरियोटेलिक अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्केरेसिटी, पानी की कमी की स्थिति में यूरियोटेलिक। सर सेट लाइफ साइंस एमएससी की कट ऑफ कितनी रह सकती है? देखो ये तो मैं आपको कल बता सकता हूँ, अभी तो मैं इसका कुछ आइडिया नहीं दे सकता। वैसे तो देखो कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर हम। पानी की कमी की स्थिति में यूरियोटेलिक। सेकंड है अमोनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, अमोनोटेलिक जब बहुत सारा पानी उपलब्ध होता है। यूरियोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, जब बहुत सारा पानी उपलब्ध होता है तब यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और फोर दे रखा है यूरिकोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, जब पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो यूरियोटेलिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अर्थवर्म जो होता है जब पानी की बहुत सारी मात्रा होती है तो ये अमोनोटेलिक हो जाते हैं, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करने लग जाते हैं। लेकिन सामान्यतः ये होते कैसे हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्थवर्म का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है तो यूरिया होता है, और किस प्रकार के जीव होते हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं। लेकिन जब बहुत सारा पानी इसके पास में हो तब ये अमोनोटेलिक के रूप में भी व्यवहार करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का, इन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट्स ऑफ अर्थ वर्म laying above pharyngeal mass and connected with pharyngeal glands are found small red color follicular bodies called। केंचुए के चौथे, पांचवें और छठे खंड में गर्सनी मास से ऊपर और गर्सनी ग्रंथियों से जुड़े छोटे छोटे लाल रंग के जो फोलिकुलर बॉडीज होते हैं, कुपिक बॉडीज होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि जो चौथा, पांचवा और छठा ये जो खंड होते हैं यहाँ पर गर्सनी उपस्थित होती है। इस गर्सनी के ऊपर गर्सनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से जुड़ी हुई छोटे छोटे लाल रंग की फोलिकुलर ग्लैंड्स, फोलिकुलर बॉडीज पाई जाती हैं। इन फोलिकुलर बॉडीज को हम क्या कहते हैं? सेप्टम ग्लैंड्स, ब्लड ग्लैंड्स, सेलेवरी ग्लैंड्स और नेफ्रिडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फेरेंजियल यानी कि जो गर्सनी होती है इसके ऊपर जो फोलिकुलर बॉडीज होती हैं उन्हें ब्लड ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, रीजन ऑफ अर्थवर्म विच इज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया इज। केंचुए का वह क्षेत्र जहां पर फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया पाया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया केंचुए में किस स्थान पर उपस्थित होता है? पहला है क्लाइटेलर रीजन, सेकेंड है फेरेंजियल रीजन, थर्ड है डिफ्लोसोलर रीजन और फोर्थ है इंटेस्टाइनल रीजन। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझाया था कि ये कहाँ पर उपस्थित होता है। ये देखो इस संरचना में देखिए, यहाँ पर इंटेस्टाइन है, ये स्टोमक है, और इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है फॉरेस्ट ऑफ इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया। तो ये कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइनल वाले रीजन में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटेस्टाइनल रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरोगोजन, क्लोरोगोजन सेल्स आर प्रेजेंट इन, क्लोरोगोजन कोशिका ये किस में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया की शरीर की भित्ति में पाई जाती है। ब्लड ऑफ अर्थवर्म केंचुए के रक्त में पाई जाती हैं, या फिर सी दे रखा है सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म, केंचुए का जो सिलोमिक द्रव होता है उसमें पाई जाती है, और डी दे रखा ब्लड ऑफ कॉकरोच, तिलचट्टे के रक्त में पाई जाती है। तो क्लोरोगोजन कोशिकाएं जो होती हैं ये आपकी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो सिलोमिक फ्लूइड होता है अर्थवर्म में, केंचुए की सिलोमिक द्रव में उपस्थित होती है क्लोरोगोजन कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लीच इज ए, जोंक है ये किस प्रकार का होता है? पोषण की दृष्टि से हम बात करें तो
ऑप्शन फर्स्ट है कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, सेकंड है सेंगुइवोरस, और थर्ड है एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी, और फोर्थ है बोथ बी एंड सी। देखो लीच जो होता है ये मुख्य रूप से हम बात करें तो ब्लड को सकिंग करता है, ब्लड को चूसता है, मतलब ब्लड पर ये निर्भर करता है पोषण की दृष्टि से। तो सेंगुइवोरस हो जाएगा एक तो, और एक्टोपैरासाइट होता ही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। बी और सी सेंगुइवोरस और एक्टोपैरासाइट दोनों आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें तो इन अर्थवोरम जेनाइटल पेपिली अकर्स इन सेगमेंट्स। केंचुए में जननांग पेपिला खंडों में होता है। तो जननांग पेपिला यानी कि जेनाइटल जो पेपिली होती है ये कहाँ पर उपस्थित होती है? केंचुए में। और ये जो पाई जाती है आपके मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इनके मध्य उपस्थित होती है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 16 एंड 17, सेकंड है 16 एंड 18, थर्ड है 17 एंड 19, और फोर्थ है 17 एंड 18। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 एंड जो 19 है इसमें जननांग पेपिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। लेटरल हार्ट्स इन अर्थवोरम हैव। केंचुए में पार्श्व हृदय होता है, केंचुए में पार्श्व हृदय पाया जाता है, ये कहाँ पर उपस्थित होता है, कितनी जोड़ी होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 4 पेयर्स ऑफ वाल्व्स एंड आर सिचुएटेड इन सेगमेंट 7 एंड 9। वाल्व के 4 जोड़े होते हैं और खंड 7 और 9 में स्थित होता है। सेकंड है 4 पेयर्स ऑफ वाल्व्स एंड आर सिचुएटेड इन सेगमेंट 6 एंड 8। वाल्व के 4 जोड़े होते हैं और खंड 6 और 8 में स्थित होता है। थर्ड है 3 पेयर्स ऑफ वाल्व्स एंड आर सिचुएटेड इन सेगमेंट 8 एंड 10। वाल्व के 3 जोड़े होते हैं और खंड 8 और 10 में उपस्थित होता है। फोर्थ है 2 पेयर्स ऑफ वाल्व्स एंड आर सिचुएटेड इन सेगमेंट 6 एंड 11। वाल्व के 2 जोड़े होते हैं और खंड 6 और 11 में उपस्थित होते हैं। तो जो हृदय होता है पार्श्व हृदय अर्थवोरम में, उसमें क्या होते हैं? 4 जोड़े होते हैं, वाल्व के 4 जोड़े होते हैं, और ये आपके 7 एंड 9वें खंड में उपस्थित होता है, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें, द फीमेल जेनाइटल अपर्चर इन अर्थवोरम इज प्रेजेंट वेंट्रली ऑन द सेगमेंट। केंचुए में महिला जननांग अपर्चर खंड पर उदर रूप से मौजूद होता है। कहने का मतलब ये है कि जो केंचुआ है उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है, ये कौन से खंड में उपस्थित होता है? 10वें खंड में, 12वें खंड में, 14वें खंड में, या फिर 18वें खंड में? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14वें खंड में उपस्थित होता है जो जननांग अपर्चर होता है केंचुए के अंदर हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखो इसके क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया एनिलिडा का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। 4 क्लासेज आती है इसमें, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्की एनिलिडा। पोलिकीटा की बात करें तो इसमें लगभग समुद्री जीव आते हैं, और इसमें जो मुख्य जो हम बात करें तो इसमें चूसक अपसेंट होते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से एनिलिडा में कई सारे जीव ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, इनमें चूसक नहीं पाए जाते हैं। और जो परिवर्धन होता है वो भी अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इसमें लार्वा नहीं पाया जाता, लार्वा की हम बात करें नहीं पाया जाता है। और इसमें की हम बात करें तो सीटी पाई जाती हैं, सीटी युक्त पाद होते हैं। मैंने कल के लेक्चर में बताया कि जो नेरीज होता है, नेरीज के आगे वाला खंड और पीछे वाला खंड को छोड़ करके पूरे खंड में, प्रत्येक खंड में पार्श्व एक जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्लाइटेलम जो होता है, एक मिनट, क्लाइटेलम जो होता है वो अपसेंट होता है, क्लाइटेलम भी नहीं पाया जाता इसमें। और जनद जो बनते हैं, गोनेट्स जो होते हैं, ये ओनली किस में होते हैं? जब प्रजनन अवस्था होती है उसी समय बनते हैं। और इसके उदाहरण देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेरीज है, एरिनिकोला है, कीटोपटेरस है, एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइट भी इसी का उदाहरण है, एफ्रोडाइट जिसे हम समुद्री क्या कहते हैं? समुद्री माउस कहते हैं, समुद्री माउस, समुद्री माउस कहते हैं, एफ्रोडाइट हो जाएगा। एरिनिकोला देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इसे हम शाखा कर्मी कहते हैं, एरिनिकोला को शाखा कर्मी, शाखा कर्मी कहते हैं एरिनिकोला को। एक आता है इसी में सेबेला, सेबेला को क्या कहते हैं? मोर कर्मी कहते हैं, सेबेला को मोर कर्मी, मोर कर्मी। देखो पोलिकीटा जो संघ है इसमें सीटी युक्त पाद पाए जाते हैं, चूसक अपसेंट होते हैं, क्लाइटेलम अपसेंट होता है, और प्रजनन काल में इसमें जनन बनते हैं, जनन अंग बनते हैं। एग्जाम्पल है नेरीज है, एरिनिकोला जिसे शाखा कर्मी कहते हैं, कीटोपटेरस है, एफ्रोडाइट जिसे समुद्री माउस कहते हैं, और सेबेला जिसे मोर कर्मी कहा जाता है। तो पहली क्लास यहाँ पर आपकी हो जाती है। दूसरी ओलिगोकीटा आती है, और ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं।
ओलिगोकीटा ये थलीय होते हैं, सामान्यतः थलीय जीव होते हैं, यानी कि स्थल पर पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत सिर जो होता है वो अस्पष्ट होता है और स्पर्शक भी एब्सेंट होते हैं। और इसमें गमन के लिए हम बात करें तो सीटी उपस्थित होती है, सीटी पाई जाती है गमन के लिए, सीटी पाई जाती है। और लार्वा अवस्था भी अनुपस्थित होती है, यानी कि जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इसमें लार्वा भी एब्सेंट होता है। पहले वाले में भी नहीं पाया जाता लार्वा, इसमें भी नहीं पाया जाता। सीटी प्रेजेंट होती है, जनन के लिए थली होती है, थल पर पाई जाती है। और इसके उदाहरण देखो फेरेटिमा पोस्टुमा, जो तो केंचुए को कहते हैं हम, केंचुए का जो सामान्य नाम होता है फेरेटिमा पोस्टुमा। लंब्रिकस होगा, ये भी केंचुए की एक प्रजाति है। और एक ट्यूबिफैक्स है। और इसमें एक चीज याद रख लेना, जो मुख्य लक्षण है इसका ओलिगोकीटा का, कि इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम हमने फर्स्ट में बात की, क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता क्लाइटेलम, लेकिन ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ओलिगोकीटा में सीटी पाई जाती है, लार्वा एब्सेंट होता है, लार्वा नहीं पाया जाता, इसमें थली होते हैं। क्लाइटेलम इसमें प्रेजेंट होता है। फेरेटिमा, लंब्रिकस और ट्यूबिफैक्स इसके उदाहरण है ओलिगोकीटा के। थर्ड आती है क्लास हिरुडीनिया। हिरुडीनिया के अंदर जो जोंक हैं वो आती हैं, और हिरुडीनिया में ये अम्लवणीय जल में पाए जाते हैं, परजीवी होते हैं, चूसक प्रेजेंट होता है इनमें। शुरुआत में हमने बात की थी, देखो इसमें चूसक प्रेजेंट होता है। और शरीर के अंदर लगभग 33 खंड वो देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है कि इसमें बोट्राइडल कल हमने बात की थी इसकी, बोट्राइडल जो टिश्यू होता है वसा का बना हुआ, वो बोट्राइडल उत्तक है, वो पाया जाता है इनके अंदर, हिरुडीनिया क्लास के अंदर। क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जो क्लाइटेलम होता है, क्लाइटेलम जिसे हम प्रणालिका भी कहते हैं, और ये 9 से 11वें खंड में उपस्थित होती है। क्लाइटेलम जो होती है 9 से 11वें खंड में उपस्थित होती है, और प्रजनन काल में उपस्थित होती है क्लाइटेलम जो होती है। इसके उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, हिरुडीनिया है, बोनोलिया इसके अंतर्गत आता है। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, बोनोलिया जिसे हम समुद्री जोंक कहते हैं, समुद्री जोंक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये उपनाम कई बार पूछ ले जाते हैं। सामान्य जोंक हम हिरुडीनिया को कहते हैं, और बोनोलिया जिसे समुद्री जोंक कहते हैं। और एक हिमोपिस आता है, हिमोपिस को अश्व जोंक कहते हैं। हिरुडीनिया यहाँ पर लिखा हुआ है हिमोपिस को अश्व जोंक कहते हैं, ये भी याद रख लेना, हिमोपिस। आर्की एनिलिडा की हम बात करें तो ये आपका हिरुडीनिया होगा, जिसमें चूसक होते हैं, 33 खंड पाए जाते हैं, और बोट्राइडल उत्तक उपस्थित होता है, और ये परजीवी होते हैं। सामान्यतः क्लाइटेलम है, 9 से 11वें खंड में उपस्थित होता है, ये प्रजनन काल में ही पाए जाते हैं। उदाहरण हिरुडीनिया है, हिरुडो है, हिमोपिस है। हिमोपिस को अश्व जोंक कहते हैं, बोनिलिया को समुद्री जोंक कहते हैं। ठीक है। आर्की एनिलिडा है, तो आर्की एनिलिडा के अंतर्गत हम बात करें तो अधिकांश जीव इसके विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ जीवित जीवाश्म के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे पोलीगार्डियस जो होता है, इसे एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी, इंपोर्टेंट है ये, एनिलिडा एंड मोलस्का की योजक कड़ी कहा जाता है, योजक कड़ी। एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कहते हैं पोलीगार्डियस को, पोलीगार्ड जिसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इसके अलावा डायनोफिलस है, पोटोड्रिलस है, ये इसी के उदाहरण हो जाएंगे। सर डेली क्लास या पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिल जाए? ये राहुल जाटो पूछ रहे हैं कि डेली क्लास, तो क्लास तो डेली ही होती है, और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे एक फाइलम कंप्लीट होता है ना, उस फाइलम की पीडीएफ आपको एक साथ उपलब्ध करवाई दी जाएगी, क्लास वाइज नहीं। जैसे फाइलम मैंने अलग अलग जो फाइलम है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपको फेसबुक पेज संदीप बायोलॉजी बाय संदीप सर जो है उस पर मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी बाय संदीप सर उस पर मिल जाएगी। आर्की एनिलिडा हो गया कि इसमें अधिकांश जीव विलुप्त हो चुके हैं, ये याद रख लेना। पोलीगोर्डियस को एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कहा जाता है, ये इसका क्लासिफिकेशन है, ध्यान में रख लेना। देखो रिवीजन क्लास चल रही है, इस कारण से मैं आपको थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वही बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन अधिक बनने की संभावना है। और जैसे हम ये आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा ना, अगले नीट के एग्जाम के लिए हम एक सीक्वेंस वाइज लेकर के चलेंगे, टॉपिक वाइज। आगे हम जो एक बार इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये केंचुए की स्ट्रक्चर दे रखी है, आगे ये माउथ है, फिर सेरेब्रल गैंग्लियन, ये फेरिंग्स हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में ये हार्ट दे रखा है, हार्ट कहाँ पर होता है? ये 6 and 8 ही पढ़ा था ना हमने अभी, ये देखिए 7th and 9, सॉरी 4 जोड़े, 7th and 9 खंड में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में इसोफेगस है, गिजार्ड यहाँ पे उपस्थित होता है, डोर्सल, ब्लड वेसल, सेप्टा, इंटेस्टाइन, ये यहाँ पे इंटेस्टाइन होता है। फिर धीरे धीरे हम पीछे जाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उपस्थित होती हैं, इनमें सर्कुलर मसल्स हो जाएगी, और ये क्लाइटेलम, यहाँ पर क्लाइटेलम होता है।
क्लाइटेलम यहाँ पर उपस्थित होता है, लास्ट में एनस हो गया। इसी प्रकार से ये संरचना दे रखी है, इसको भी आप देख लेना फ्यूज करके। यहाँ पे माउथ है, फिर ये ब्रेन भी होता है, इसमें मेन हार्ट हो जाएगा, ये हार्ट 4 पेयर्स उपस्थित होते हैं। एसेसरी हार्ट्स, मेन हार्ट्स, ये एसेसरी हार्ट्स। सिलोम गुहा जो यहाँ पर होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गई, जिसमें आपका गिजार्ड है। गिजार्ड के अलावा हम बात करें तो फेरिंग्स है, वो उपस्थित होती है। नर्व कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, और ये एनस हो जाएगी। और यहाँ पर जो होती है प्रणायणिका या फिर वो आपकी क्लाइटेलम जो होती है वो उपस्थित होती है। तो केंचुए की जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, मैंने कल आपको इनको अच्छे से समझा दिया था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इन अर्थवॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल मीडियम फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड टिफ्लोसोल्स इज प्रेजेंट इन। केंचुए की आंत की पृष्ठीय दीवार की आंतरिक मध्य सतह पर, जिसे टिप्लोसोल कहा जाता है, किसमें मौजूद होता है? यानी कि जो केंचुआ है उसकी आंत की जो पृष्ठीय दीवार है, डोर्सल वाल है, उसकी आंतरिक सतह पर क्या पाई जाती है? टिप्लोसोल पाई जाती है, या इसे हम टिप्लोसोल कहते हैं। तो ये कौन से खंड में मौजूद होता है? ये ऑप्शन फर्स्ट है 5 से 9 खंड में, सेकंड है 9 से 14वें खंड में, और थर्ड दे रखा है 26 से 35वें खंड में, और फोर्थ है 15 से अंतिम खंड में। तो जो टिप्लोसोल है, ये याद रख लेना, जो टिप्लोसोल होता है ये 26 से 35वें खंड में उपस्थित होता है, 26 से 35वें खंड में उपस्थित होता है टिप्लोसोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें, डी आंसर आ रहा है, डी तो नहीं होगा इसमें। देखो जो नॉलेज कह रहे हैं डी नहीं होगा, सी होगा 26 से 35वें खंड में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 35वें क्वेश्चन की हम बात करें, हार्ट्स ऑफ फेरेटिमा आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट्स। फेरेटिमा के दिल यानी कि हार्ट कौन से खंडों में उपस्थित होता है? फेरेटिमा का जो हार्ट होता है ये कौन से खंड में उपस्थित होता है? देखो अभी हमने बात की थी इसकी पिछले ही क्वेश्चन में, 10, 13, 16 एंड 17, 7, 9, 12 एंड 13वें खंड में, 4, 5, 10 एंड 13 खंड में, 11, 14, 17 एंड 18 खंड में। 4 पेयर्स होते हैं। वाल की हम बात करें तो 4 पेयर्स उपस्थित, तो कौन से खंड में होते हैं? 7वें खंड में होता है, 9वें खंड में होता है, 12वें में होता है, 13वें में होता है। तो हार्ट की हम बात करें तो हार्ट जो उपस्थित होता है फेरेटिमा पोस्टुमा यानी केंचुए में, वो होता है ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 7वां, 9वां, 12वां और 13वां 4 पेयर्स होते हैं, तो 7वां, 9वां, 12वां और 13वें खंड में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इन अर्थवॉर्म फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। केंचुए में निषेचन किसमें होता है? केंचुए की हम बात करें तो केंचुए में निषेचन ये कहां पर होता है? एक केंचुए में निषेचन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन ये कहां पर होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ओविडक्ट, सेकंड है स्पर्मेथिका यानी कि शुक्राणु, थर्ड है क्लाइटेलम और फोर्थ है कोकून। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्लाइटेलम होता है इसका मुख्य कार्य होता है कोकून का निर्माण करना, कोकून का निर्माण करना। क्लाइटेलम का मुख्य कार्य होता है कोकून का निर्माण करना, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है कोकून के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। देखो यही आगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोकून फॉर्मेशन, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कोकून का निर्माण करना ये क्लाइटेलम का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी मटेरियल ऑफ अर्थवॉर्म्स इज। केंचुए की प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी सामग्री यानी कि उत्सर्जी जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? केंचुए के अंदर नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ है ये क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है यूरिक एसिड, सेकंड है अमोनिया, थर्ड है यूरिया और फोर्थ है अमीनो एसिड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो केंचुआ जो होता है ये यूरियोटेलिक एनिमल होता है, और ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, द लोकेशन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स इन फेरेटिमा इज। फेरेटिमा में लिम्फ ग्रंथिया का स्थान क्या होता है? जो केंचुआ होता है उसमें जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, लस्सिका ग्रंथियां होती है, ये कौन से सेगमेंट में उपस्थित होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 4, 5 एंड 6 सेगमेंट, थर्ड सेकंड है 10 और 10 से 20 सेगमेंट्स, और थर्ड दे रखा 26 से लास्ट सेगमेंट तक, और फोर्थ दे रखा 13 सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक लिम्फ ग्लैंड्स है वो पाई जाती है, लस्सिका ग्रंथियां पाई जाती है। देखो इस चैप्टर से यानी कि एनिलिडा संघ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन है वो अर्थवॉर्म से पूछे जाते हैं,
और लगभग अर्थवॉर्म में आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसमें और भी क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब इस लेक्चर के बाद में कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे, वो भी हम अर्थवॉर्म से देखेंगे। लगभग आपका अर्थवॉर्म जो है, केंचुआ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसी से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जनरल जानकारी वो आपको मैंने कल के लेक्चर में बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें, ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन। ट्रोकोफोर लार्वा ये किस में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है काइटन, सेकंड है नेरिज, थर्ड है एफ्रोडाइट और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है ये एनिलिडा संघ के प्राणियों में मिलता है, एनिलिडा संघ के प्राणियों में मिलता है। तो ये देखो, हमने पोलिकेटा संघ की हमने बात की, तो उसमें देखो एफ्रोडाइट जो होता है उसमें सामान्यतः हम बात करें तो लार्वा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो काइटन में, नेरिज में और एफ्रोडाइट, इन सभी में क्या पाया जाता है? लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा, क्योंकि तीनों ही संघ किसके हैं? ये एनिलिडा संघ के प्राणी है। इस कारण आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अर्थवॉर्म हैज, केंचुए में होती हैं। तो केंचुए में आंखों से संबंधित, केंचुए में आंखें कितनी होती हैं? 2 आइज, 2 आंखें, मैनी आइज, कई आंखें, थर्ड है नो आइज, कोई आंखें नहीं होती, और फोर्थ है 1 आइज। तो केंचुए में कोई भी आंखें नहीं होती, यानी कि आइज एब्सेंट होती है, आंखें नहीं पाई जाती केंचुए के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42 है, फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवॉर्म अकर्स इन। केंचुए के फोटो रिसेप्टर्स किस पर पाए जाते हैं? जो पिक्चर ग्रहण करने वाले होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये किस पर पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है क्लाइटेलम, सेकंड है एनल सेगमेंट, थर्ड है डोर्सल सरफेस और फोर्थ है लेटरल सबसाइड्स। तो केंचुए के अंदर फोटो रिसेप्टर जो होते हैं ये डोर्सल साइड सरफेस पे उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अर्थवॉर्म पोसेसेज हर्ट्स। केंचुए में जो हर्ट होता है ये कहाँ पर होता है? सॉरी, कितने पैर होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। केंचुए में जो हृदय होता है, दिल या हृदय, कितने पेयर होता है? तो यहाँ पर 6 पेयर, 4 पेयर, 2 पेयर एंड 1 पेयर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, मैंने कई बार बता दिया है। और ये होता है 7वां, 9वां, 11वां और 13वां, ये जो खंड होते हैं यहाँ पर उपस्थित होता है आपका जो केंचुए का हृदय होता है वो उपस्थित होता है, और 4 पेयर्स होता है, 4 जोड़े। 44 का क्वेश्चन है, इन अर्थवॉर्म गिजार्ड इज फाउंड इन। केंचुए में गिजार्ड, गिजार्ड यानी कि पेशणी, केंचुए में जो गिजार्ड होते हैं ये कौन से सेगमेंट में पाई जाती है? तो 8 से 10 सेगमेंट, 8 सेगमेंट और 27वें सेगमेंट में, और डी दे रखा है 8 से 11वें सेगमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ इतनी देर कि आप क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। आपका कमेंट मैं देख रहा हूँ, किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 44, केंचुए में गिजार्ड पाया जाता है। केंचुए में गिजार्ड जो होता है ये कौन से सेगमेंट में उपस्थित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। केंचुए में गिजार्ड जो होता है ये कौन से सेगमेंट में उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखो, इतनी ज़्यादा संख्या में जुड़े नहीं, आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं ना, इतनी मेहनत से आपके लिए मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि आप लोग भी इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मेरे को भी क्या मोटिवेशन मिले। इतनी मेहनत करता हूँ आपके, डेली कम से कम 2-3 घंटे मेरे क्वेश्चन बनाने में भी खराब होते हैं, इसको पढ़ता भी हूँ, उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से हम बात करें तो वो क्वेश्चन भी हम देखते हैं, और 1 घंटे आपको पढ़ाता हूँ, लगभग 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि इनको अधिक से अधिक शेयर करें। किसी का भी आंसर नहीं आया तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर की जो 8वें नंबर का सेगमेंट होता है उसमें आपका गिजार्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इन अर्थवॉर्म ओवेरी इज सिचुएटेड इन सेगमेंट। केंचुए में अंडाशय खंड में कौन से खंड में स्थित होता है? केंचुए के अंदर अंडाशय की हम बात करें तो किस खंड में उपस्थित होता है अंडाशय? देखो, इस क्वेश्चन आप सामान्यतः जो स्ट्रक्चर होती है ना वो थोड़ी सी क्लियर रखा करो अपनी,
केंचुए की जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर रखा करो। यहाँ पर देखो हमने कल पढ़ा था, इसमें अंडा से पूछा, ये देखो ओवेरी है, कौन से खंड में, यहाँ पर 13वां खंड दे रखा है, देखो ये रहा ओवेरी। अगर आपसे ओविडक्ट पूछे तो 14वां हो जाएगा, यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल पूछे तो 12वें खंड में हो जाएगी। और ये आपका क्या है, टेस्टिस सैक है, टेस्टिस सैक आपकी 11वीं में, जबकि टेस्टिस पूछे तो 10वें खंड में हो जाएगा, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये 4 होते हैं स्पर्म थीका, ये आपके 6ठे से लेकर के 9वें तक होते हैं। इसके अलावा वासा डिफरेंस पूछे तो ये 13, 14, 15, 16 तक होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी ये 17 से 20 तक होती हैं। और यहाँ पर ये आपके एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये 19वें खंड में होती हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओवेरी की हम बात कर रहे थे, ओवेरी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है पहले और आगे भी आ सकता है। चलो अभी देख लेते हैं कि केंचुए में जो अंडाशय खंड होता है ये किसमें कौन से खंड में पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया, अभी 13वें खंड में उपस्थित होता है, 13वें खंड में। ओविडक्ट पूछे तो 14वां खंड हो जाएगा, और फीमेल अपरेचर पूछे तो 13 से 14 खंड हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं। तो अंडाशय जो होता है ये 13वें खंड में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज, फेरेटिमा का रक्त क्या होता है, फेरेटिमा का रक्त है ये किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ब्लू विद हीमोसाइनिन इन कॉर्पसल्स, यानी कि फेरेटिमा के रक्त में कॉर्पसल्स जो कणिकाएं होती हैं उसमें नीले रंग का जो हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। सेकंड दे रखा ब्लू विद हीमोसाइनिन इन प्लाज्मा, इसमें दे रखा कि प्लाज्मा जो होता है फेरेटिमा के अंदर, उस प्लाज्मा में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है नीले रंग के साथ में। थर्ड दे रखा रेड विद हीमोग्लोबिन इन कॉर्पसल्स, कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण लाल रंग होता है। और फोर्थ दे रखा रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है और इसके कारण लाल रंग होता है ब्लड का। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में कि जो सामान्यतः हीमोग्लोबिन होता है केंचुए में, हीमोग्लोबिन जो होता है ये प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है, प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। और इस प्रकार के हीमोग्लोबिन को हम इरिथ्रोपोरोनिन कहते हैं, इरिथ्रोपोरोनिन कहते हैं इस प्रकार के हीमोग्लोबिन को। सामान्यतः हमारी बॉडी के अंतर्गत हम बात करें तो जो ब्लड में आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन मिलता है, लेकिन केंचुए में ये प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स आर हैव सिमिलर फंक्शंस, संरचनाओं या ऑर्गन्स यानी कि अंगों के दृष्टि से हम बात करें तो निम्नलिखित समूह में किसका कार्य समान है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बताना है कि किस किस ऑर्गन का कार्य है वो समान मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है टिप्लोसोल इन अर्थवॉर्म, इंटेस्टाइनल विली इन रेट एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन अमीबा। चूहे में ये अलग अलग दे रखी है, सॉरी केंचुए के अंदर, ये देखो थोड़ा सा हिंदी में गलत छप गया है, यहाँ पर केंचुआ जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, टिप्लोसोल होता है। और चूहे की हम बात करें तो चूहे में पाई जाती है इंटेस्टाइनल जो आंतरिक विल्ली होती है, सूक्ष्मांकुर होते हैं वो होते हैं। और अमीबा में रिक्तिका पाई जाती है, ये एक समान कार्य करते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेकंड दे रखा नेफ्रिडिया इन अर्थवॉर्म, मेलपिगी ट्यूबुल्स इन कॉकरोच एंड यूराइनरी ट्यूबुल्स इन रेट। केंचुए में नेफ्रिडिया, तिलचट्टे में मेलपिगियन नलिकाएं और चूहे में मूत्र नलिकाएं। थर्ड है एंटीना ऑफ कॉकरोच में एंटीना, टिम्पेनम ऑफ फ्रॉग के अंदर जो टिम्पेनम झिल्ली है वो, और क्लाइटेलम ऑफ अर्थवॉर्म में क्लाइटेलम। तो ये देखो थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर देंगे। इंसाइजर ऑफ रेट, गिजार्ड ऑफ कॉकरोच एंड ट्यूब फिट ऑफ स्टारफिश। इंसाइजर ऑफ रेट, चूहे में इंसाइजर जो दांत होते हैं वो, कॉकरोच में गिजार्ड यानी कि पेशनी, और जो स्टारफिश होती है उसमें ट्यूब फिट होते हैं, ये एक समान कार्य करती हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, तो जो विली टिफ्लोसोल है और यहाँ पर देखिए सिकुड़ा हुआ जो रिक्तिका होती है ये अलग अलग कार्य करती है। अमीबा में जो होता है ये जो वेक्यूल्स होती है ये तो क्या करती है, प्राशन नियमन का कार्य करती है, जबकि चूहों में आंत है, टिफ्लोसोल है, ये अलग प्रकार के कार्य करती है। सी की बात करें तो एंटीना तो क्या करती है, संवेदनाएं ग्रहण करती है, जबकि क्लाइटेलम होता है ये ऐसा कार्य नहीं करता है। इंसाइजर होते हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, गिजार्ड भी पीसने का कार्य करते हैं, लेकिन स्टारफिश में ट्यूब फिट है ये गमन में भी सहायता करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट बैठता है कि जो नेफ्रिडिया होता है अर्थवॉर्म में ये भी उत्सर्जन से संबंधित है, और जो कॉकरोच है उसमें मेलपिगियन नलिकाएं हैं ये भी उत्सर्जन से संबंधित है,
और चूहे के अंदर जो ट्यूबुल्स, यूराइनरी ट्यूबुल्स होती हैं, जो मूत्र नलिकाएं होती हैं, ये भी आपके उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। ट्रीट कॉमन अमंगस्ट अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपीड्स। केंचुआ, जोंक और सेंटीपीड के बीच आम यानी कि समान विशेषता क्या है? केंचुआ, जोंक और सेंटीपीड ये तीनों क्या है? एनिलिडा संघ के प्राणी हैं और इनमें क्या समानताएं मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ लेग, पैरों की अनुपस्थिति। सेकंड है हर्मेफ्रोडाइट नेचर, हर्मेफ्रोडाइट मतलब द्विलिंगी होते हैं। वेंट्रल नर्वा कोड, उदर तंत्रिका कोड से थर्ड दे रखा है मेलपी की नलिका। मेलपी की नलिका तो आपकी आर्थ्रोपोडा संघ में मिलती है सामान्यतः। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि वेंट्रल नर्वा कोड होती है, ये तीनों में ही पाई जाती है। जबकि हमारे अंदर जो कोडेट संघ है उसमें डोर्सल नर्वा कोड होती है, जबकि इनमें हम बात करें तो वेंट्रल नर्वा कोड होती है केंचुआ, जोंक और सेंटीपीड में। 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लीच सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स। लीच यानी कि जोंक, जोंक जो होती है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीकोगुलेंट पदार्थ वो स्रावित करती है? जोंक के द्वारा, जिसे हम हीरोडिनिया कहते हैं, उसके द्वारा कौन सा एंटीकोगुलेंट पदार्थ वो स्रावित होता है? हीरोडीन, सेकंड है हिपेरिन, थर्ड है सीरोटोनिन और फोर्थ है हिस्टामिन। तो हीरोडिनिया से हीरोडीन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हीरोडिनिया जो जोंक है इसके द्वारा हीरोडीन जो एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है उसका सिक्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्लोरोगोजन सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, क्लोरोगोजन कोशिकाएं किसमें शामिल की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है पाचन, डाइजेशन। सेकंड एक्सक्रेशन ऑफ वाटर, जल का उत्सर्जन। थर्ड है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। और फोर्थ है फैट स्टोरेज यानी कि वसा का भंडारण। जो क्लोरोगोजन कोशिकाएं होती है ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, जो फेरिंग्स होती है वहां पर उपस्थित होती है क्लोरोगोजन कोशिकाएं। सिलोमिक द्रव, सिलोमिक जो फ्लूइड होता है, सिलोमिक द्रव है उसमें पाई जाती है केंचुए के अंदर क्लोरोगोजन कोशिकाएं। और इनका मुख्य कार्य होता है फैट स्टोरेज यानी कि वसा भंडारण का कार्य होता है मुख्य। तो इस प्रकार से आज की हमारे जो टोटल कल के और आज के मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल के लेक्चर में हमने जो जनरल थ्योरी है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी, और आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें मुख्य रूप से हम क्लासिफिकेशन देख लिया, और जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज के लेक्चर में हमने देखे हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ में आपका जो एनिलिडा संघ है ये कंप्लीट हो जाएगा। कहीं दोबारा आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं थ्योरी भी साथ में करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, इन सभी में कहीं कहीं पर ये पूछे जा चुके हैं, तभी ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतनी क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें। स्टूडेंट है उसको बढ़ाए, हमारे परिवार जो है यूट्यूब फैमिली है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि मेरी भी थोड़ी अपेक्षा है आपके लिए, थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ सकूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।